कहानी अब तक। विमला का देवर रात को जलेबी लाया और विमला को खिला दिया। जलेबी खाने के बाद वह पूरी बेहोश सो गई, लेकिन जब सुबह उठी तो वह अपने कमरे में नहीं थी। विमला यह देखकर बहुत परेशान हुई कि ऐसा कैसे हो गया। फिर विमला जल्दी से उठकर देवर के कमरे से बाहर निकल आई तो बाहर उसका पति खड़ा था। उसके पति ने विमला से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। विमला ने कहा, पता नहीं मैं इस कमरे में कैसे आई। विमला के पति ने कहा कि जब कल रात को मैं काम से घर आया था तो तुम अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन जब मैं किसी काम से बाहर गया और वापस आकर देखा तो तुम अपने कमरे में नहीं थी। विमला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं देवर के कमरे में कैसे आई। विमला के पति ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दूसरों के कमरे में चली जाओ और तुम्हें कुछ पता ही ना चले। तभी विमला के देवर पवन ने कहा कि जब मैं अपने कमरे में आया तो भाभी मेरे कमरे में लेटी सो रही थी। मैं भाभी को देखकर चुपचाप बाहर आ गया था और आंगन में लेट गया था। फिर विमला ने कहा, लेकिन मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। मैं देवर के कमरे में कैसे चली गई। पवन ने अपने भाई से कहा कि कोई बात नहीं भैया, भाभी गलती से मेरे कमरे में आ गई होंगी। आप भाभी को डांट क्यों रहे हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। घर से बाहर तो नहीं गई, मेरे कमरे तक ही तो गई थी। पवन ने अपने भाई को शांत करवा दिया। विमला के पति ने कहा, ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। विमला सारा दिन यही सोचती रही कि वह सोई तो अपने कमरे में थी, पर आंख तो उसकी देवर के कमरे में खुली। ये सब हो क्या रहा है। विमला सोच सोचकर बहुत परेशान हो गई। विमला बहुत सीधी थी, इसलिए वह छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन विमला की बुआ उसके घर आई हुई थी। उस रात विमला के पति की बुआ घर पर ही रुकी थी और उस रात भी विमला के साथ यही हुआ। वह सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन जब सुबह आँख खुली तो वह अपने देवर के कमरे में थी। विमला के पति की बुआ भी इस बात पर बहुत गुस्सा कर रही थी और उसके पति से उसकी शिकायत कर रही थी कि तुम्हारी पत्नी कैसी है, शर्म नहीं आती है उसे अपने देवर के कमरे में सोते हुए। आखिर ये किस तरह की हरकत है। ये तो अपने देवर के लिए माँ समान है। उस दिन विमला के पति ने विमला को उसकी बुआ के सामने बहुत डांटा और कहने लगा कि विमला, तुम रोज़ रोज़ ये किस तरह की हरकत करने लगी हो। तुम क्यों बार बार मेरे भाई के कमरे में जाती हो। विमला ने कहा, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं भला क्यों आपके भाई के कमरे में जाऊंगी और मुझे वहां पर जाकर क्या मिलेगा। आज तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने कमरे में सोई थी। राजेश ने बोला, तो फिर तुम पवन के कमरे में क्या कर रही थी। विमला का पति विमला पर बहुत गुस्सा करने लगा और सही से बात भी नहीं कर रहा था। विमला के पति का बर्ताव धीरे धीरे बदलता चला गया। अब तो वह विमला को छोटी छोटी बात पर डांटने लगा था। धीरे धीरे विमला और राजेश में पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं रह गया था। फिर अगली रात विमला के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी।